नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो ये क्लास रहने वाली है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शिक्षण विधियों की। शिक्षण विद्या हिंदी की, गणित की, पर्यावरण की, ठीक है। तो इनसे संबंधित आज हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न करने वाले हैं। और ये 30 प्रश्न ऐसे हैं साथियों कि ये बार बार आते रहते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं और इस रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अंकों के साथ अपना एक पात्रता को क्लियर करना चाहते हो, तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आ रहे तो इनको सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपना एक जो आकलन है, मूल्यांकन है, वो इस क्लास से आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न ये है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बताइए। प्राथमिक स्तर पर साथियों, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाने की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो वो कौन-सी है? बच्चे के साथ कविता गाना, ठीक है? देखिए, आप एक-एक आप जो शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, आप इनको रट नहीं सकते। जो प्रश्न दिया जाएगा और उसके जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस के अनुसार उसका आंसर होगा, ठीक है? ना कि रटकर, ठीक है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, उसके बारे में, ठीक है? तो बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना या फिर बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध यानी कि अलग-अलग प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार के अवसर देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस चौथा, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ठीक है? अगला क्वेश्चंस अगला है कि बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, तो एक भाषित होते हैं, द्विभाषित होते हैं, बहुभाषित होते हैं या फिर भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं? तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषित होते हैं, उनमें बहुत सारी भाषाओं का जो भाषाएँ होती हैं, उसके उसके बाद में उनको एक भाषित, द्विभाषित का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है? तो बच्चे प्रारंभ से ही उनको कोई भी ऐसी स्पेशली कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उनको वो बहुभाषित होते हैं, ठीक है? ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को जो माध्यम होता है वो क्या होता है? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, फिर बच्चे की जो मातृभाषा होती है वो होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए साथियों, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चे की जो मातृभाषा होती है वही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन यहाँ पे सही है? भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन-सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए, भाषा सीखने और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, इनको आप पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है? तब जाके आप शिक्षण विधियों में ऐसे प्रश्न हैं, सही और सटीक आंसर निकाल सकते हो। मैं तो आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है? फिर भी लेकिन आपको क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपके इसके आंसर ढूँढ निकलेंगे। ताकि मैं इनका आंसर बताता कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूँजी से लैस होते हैं। पूँजी से क्या होते हैं? लैस होते हैं। यही इसका आंसर है, ठीक है? कौन जो कथन सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? पाठ्य जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो या फिर कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय जिस बिंदु पर ध्यान देंगे, तो वो बिंदु होगा कौन-सा? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल होना। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य होता है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? चलिए, तो बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बताना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना है, सहायता करना या फिर गृह कार्य की सामग्री जुड़ाना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो वो उद्देश्य होता है कि बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर देना। क्या करना? बच्चों को अभिव्यक्त करने के अवसर देना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि
प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविता को कंठस्थ याद करना, या फिर बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करना सिखाना, कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग में प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन साथियों की चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो आपको अगर चॉम्स्की आ जाए तो आपको बस सीधा याद रखना है कि चॉम्स्की ने क्या कहा था, कि चॉम्स्की ने कहा था कि जो बच्चों की जो भाषा होती है ना, ये जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। तो भाषा होती है वो जन्मजात होती है। किसने कहा था? तो ये चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है, तो भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया होती है वो साथियों सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती हैं। सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती हैं। भाषा में जो आकलन होता है ना, आकलन वो सीखने और सिखाने के दौरान भी चलता है। और बाकी जो अगर ऑप्शंस देखे गए वो तो गलत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या फिर समाज का। देखिए, भाषा हम अर्जित करते हैं, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व इनमें से सबसे ज़्यादा होता है, तो समाज का होता है। किसका होता है? समाज का होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा को देखिए यहाँ पे अर्जित करने की, ठीक है, तो समाज का होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में इनकी सर्वाधिक भूमिका या फिर महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो बात करें तो विविध प्रकार की दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। दृश्य जो देखने लायक हो, श्रव्य जो सुनने लायक हो, ऐसी सामग्रियों का उपयोग करना एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को इस इन बिंदुओं का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। तो सबसे अधिक बल की बात करें तो दिया है समाज में होने वाले भाषा पर प्रयोग। समाज में होने वाले भाषा पर प्रयोग। ऑप्शन आपका दूसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, तो यह बच्चे की विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है, बच्चे की विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यह प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे जो उचित तरीका होता है वो क्या होता है। तो बच्चों में भाषा प्रयोग का आकलन करना। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि शिक्षण विधियों में आप सभी को जो पहले कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे शिक्षण जो टीचिंग मेथड के होते क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से जो आपके फैक्ट है सीधे आंसर होंगे। लेकिन शिक्षण विधियों में आपको पूरे ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके उसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बिकॉज टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका होता है कि बच्चों की भाषा प्रयोग का आकलन करना है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। उपचारात्मक
उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए इसका उपचारात्मक यानी कि कठिनाइयों की उनकी पहचान करना और उसके बाद में उपचारात्मक के बाद में निदानात्मक किया जाता है, यानी कि उन समस्याओं को हल किया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता है? तो पहले उपचारात्मक किया जाता है, यानी कि कठिनाइयों की पहचान की जाती है, उपचार किया जाता है और कठिनाई को पहचाना जाता है, उसके बाद में उसका निदान किया जाता है। ठीक है, उपचार यानी कि पहले पहचान यानी कि जो कारण होते हैं, कारणों का पता लगाया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसका निदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक नहीं है, नहीं आता है? तो प्रमुख भाषाई कौशल, ठीक है, देखिए भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है? सुबोपली आपने सुना ही होगा, लेकिन हंसना यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले कौन सी है? सुबोपली, सु यानी कि सुनना एक नंबर पर, प से पढ़ना यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, सुबो सॉरी पहले यहाँ पे क्या है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना तीसरे नंबर पर आएगा ना, पढ़ना तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, सॉरी। और चौथे नंबर पर लिखना सबसे अंत में आएगा, सुबह प ली। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस में ये पूछता हूँ कि प्रमुख भाषाई कौशल के प्रकार कितने हैं? भाषा कौशल के प्रकार कितने हैं? तो दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है, आपको याद रखना है। ठीक है, दो प्रकार है। अगला क्वेश्चन ये है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि रसानुभूति, देखिए जब आपने रसानुभूति, आनंदानुभूति, रस अनुभूति ये शिक्षण विधि पढ़ी होगी तो उसमें क्या होते हैं कि काव्य कविताएं आती हैं। तो काव्य जो शिक्षण होता है उनका उद्देश्य होता है कि रसों की अनुभूति करना है, यानी कि कविताओं की आनंद उठाना, लुत्फ उठाना। ठीक है, ऑप्शन आपका चौथा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, अब आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों के द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से पत्रानुसार बच्चों के द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होता है। जो मुख्य तत्व होगा है प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में, तो मुख्य तत्व कौन सा होगा? तो मुख्य तत्व के उच्चारण की स्पष्टता प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन की जो मुख्य तत्व की बात करें तो उच्चारण की बोलना। ठीक है, बोलना ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटक के माध्यम से बच्चे, कहानी, कविता, गीतों और नाटक के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। इनसे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं वो सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो कि केवल मूल्यों का अर्जन होता है। केवल शब्द अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीज़ ध्यान रखना कि शिक्षण विधियों में ऐसे पॉजिटिव के रूप में कोई अगर पूछते हैं तो पॉजिटिव में आंसर देना, नेगेटिव में पूछते हैं पूछते हैं तो उस हिसाब से अपना आंसर देना है। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, लॉक कर दीजिएगा इसका। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि जो उद्देश्य होता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता। ठीक है, अपनी बात को दूसरों के समकक्ष जो अभिव्यक्त करने की कुशलता विकास करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि लिखने के बारे में आपको ऑप्शंस पढ़िए कि एक बेहद जटिल प्रक्रिया, लिखना एक जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है, इसे जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है, एक तरह की बातचीत है, या फिर अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखने के बारे में है तो लिखना एक तरह की बातचीत है। क्या है? बातचीत है। तो ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट। अगला है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने अब खाली जगह है एवं खाली जगह से प्राप्त बोलचाल की भाषा अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आता है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार
एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। ठीक है, देखिए घर परिवार और परिवेश से आते हैं। यहाँ पे घर परिवार हैं लेकिन पड़ोसी पड़ोसी से थोड़ी आते हैं। घर परिवार से आते हैं लेकिन दोस्तों से भी नहीं आते, घर परिवार से लेकिन टीवी से भी नहीं आते। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वो सही एंड सटीक हो जाएगा। अगला है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खाली जगह से हो और किसी खाली जगह के लिए हो। खाली जगह कहाँ से हो, वहाँ से हो और किसी के लिए हो, ये आपको बताना है। देखिए, कक्षा 1 या 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का जो प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। किसके लिए? उद्देश्य के लिए हो। और प्रारंभ होता है वो अर्थ से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सेक्शन का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा सेक्शन का उद्देश्य नहीं है। 3 ऑप्शन हैं जो कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सेक्शन की उद्देश्य हैं, जबकि एक ऐसा ऑप्शन है जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य इनमें से नहीं है। तो चलिए आप सभी को ये पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इनका है, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। बच्चे की भाषा और स्कूली भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना चाहिए। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, ज्यों का त्यों दोहराना एक अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो ऑप्शन हैं आपके ज्यों का त्यों दोहराना। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना क्यों? ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऑप्शन आपका चौथा जो उद्देश्य नहीं है, और बाकी तो तीनों हैं ये इनके उद्देश्य हैं, आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तो भाषा कौशल को संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो वो आपका पहला है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, अंतर संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भाषा खाली जगह का उत्तम साधन है। तो सोचने सोचने, महसूस करने और चीज़ों को जोड़ने का एक उत्तम उदाहरण साधन है। उत्तम साधन है। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली जगह पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, रचनात्मक पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर बल देता है, या फिर अभिव्यक्ति पर बल देता है। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है तो वो अनुकरण यानी कि अनुकरण पर बल देता है। ठीक है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट। अगला सवाल है कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती हैं, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी जो समस्या मुख्य होती हैं तो पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो कौन सा विकार होता है उसमें जो पढ़ने में कठिनाई आती है? तो पढ़ने में कठिनाई आती है तो कौन सा विकार होता है बताइए? तो डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया। देखिए, अगर आपको यहाँ पे डिसलेक्सिया आ रहा है तो उसमें किसमें? पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने का आ जाए तो डिसलेक्सिया करना है आपको। ठीक है, और डिसग्राफिया होता है वो लिखने में होता है। किस में होता है? लिखने में अगर उनको समस्या आ रही है तो वो डिसग्राफिया होता है। और एक होता है डिसकैलकुलिया, जो गणना करने में, अंकन करने में उनकी ये जो प्रॉब्लम आती है तो वो कौन सी होती है? डिस्कैलकुलिया। तो फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में शिक्षण विधियों के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो इस पर कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब कुछ कर देना। ठीक है, धन्यवाद।